हेलो अंडरपंडर्स, तो कैसे हो आप लोग? माय सेल्फ विनायक दुबे और कैटलिस्ट भैया एंड वेलकमिंग यू ऑल इन आवर विजय पथ सीरीज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे अलजेब्रा में 30 प्लस लेके आया जाए आउट ऑफ 40। और यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, वो ये है कि विदाउट डूइंग हॉट्स, बिना हॉट्स का कैसे 30 प्लस लेके लाया जा सकता है। बिकॉज अब आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ दिने बचे हैं, 20-22 दिन बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। अब इतने दिन में अगर आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं तो इतना आसान तो नहीं है कि आप हॉट्स के ऊपर अब आप प्रैक्टिस करो हॉट्स का, तो इट्स नॉट प्रीफरेबल और सजेस्टेबल। और दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो मैं आपको ऐसा स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि प्रॉब्लम सेट सॉल्व करके आप कितना लेके आ सकते हो, बिना सॉल्व किए सिर्फ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके कितना लेके आ सकते हो, सारी चीज पता चलने वाला है। एंड एक और मेन चीज जो आपको बताऊंगा वो ये है कि एक ऐसा चैप्टर जिसमें से शॉर्ट आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, और वो जानने के लिए आपको लास्ट देखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, तो इन पॉइंट्स को आपको सीरियसली फॉलो करना पड़ेगा। वॉइस शायद आपको इको कर रहा हो या थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा हो, तो माइक नहीं है यार, माइक का सील हो गया, आपको पता ही है, वो जल्द उसको सॉर्ट कर देंगे। देखो, मैं इस वीडियो को कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। तो आपको पहला जो आपका पॉइंट है ये है कि आप अपना बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा लिखना 2023, 24, 25। तो उसमें आपको चीज पता चलेगा। ऐसे तो जो 20 मार्क्स है आपका, वो आपका सिर्फ क्वेश्चन होते हैं। 11 मार्क्स आपके हॉट्स के होते हैं, 4 मार्क्स 3 मार्क्स हो गया 11 मार्क्स। जो 20 मार्क्स है वो जो है 29 मार्क्स यहाँ पे लिखा हूं मैं, बट 29 मार्क्स आपके टेक्स्ट बुक के अंदर के क्वेश्चंस आते हैं, टेक्स्ट बुक के अंदर के क्वेश्चंस आते हैं। अब ये जो 29 मार्क्स है, ये 29 में से भी 25 मार्क्स के आसपास, यानी कि अप्रोक्स एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और एज इट इज जो आप अपने जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपके प्रैक्टिस सेट्स हो गए, प्रॉब्लम सेट हो गए, उनको सॉल्व करते हो एज इट इज, वो वहां से उठाया यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में पेस्ट कर दिया, सेम सीन है। अब कुछ ऐसे एक तो क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके वैल्यू बदल के आते हैं, पूरा स्टेप सेम है, सब सेम है, बस अगर टेक्स्ट बुक में उस सेम क्वेश्चन का वैल्यू अगर 29 था तो बोर्ड एग्जाम के पेपर में 29 की जगह पे आपका 27 कर देंगे, एग्जांपल दे रहा हूं। बाकी सब प्रोसेस सेम रहेगा, तो ये भी आपके सॉल्वर में गिने जाएंगे, ये भी आपके इसी में आएंगे। तो जो 29 मार्क्स है इससे आपको पहले सिक्योर करना पड़ेगा। अभी 29 मार्क्स कैसे सिक्योर करोगे? इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सेकंड पॉइंट पे आओ, मार्कर का रंग बदल दिया जाए कि ये 29 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो आपको सारे प्रैक्टिस सेट करने पड़ेंगे, डू ऑल प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस। अब बात ऐसा है कि आपके एग्जाम्स में कुछ ही दिन बचे हैं, तुम और मुझे एक चीज और ध्यान में रख के आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, लैंग्वेजेस भी हैं। तो मैं अब यहाँ पे ला दूं सीधे कि प्रॉब्लम सेट लेके आ जाओ, तो इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में रखा हूँ। पहला मैं इनके लिए बता रहा हूँ जिनको सिर्फ 30 के आसपास मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 40 सिर्फ अलजेब्रा के अंदर, तो प्रैक्टिस सेट कर लो, इतना क्वेश्चंस आपका काम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट ये है कि इसके बाद इतना करोगे फिर आपको जितने भी सॉल्व सारे आपको ऑल एमसीक्यूज ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ ऑल चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स आपके 6 के 6 चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स हैं, उन सारों के आपके एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं एज इट इज। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत हाई चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन सेम उठा के डाल देते हैं, कभी कभार वैल्यू आगे पीछे कर देते हैं, बट आपका अप्रोच क्लियर है तो कर लो। टाइम नहीं बचा तो लास्ट में रट्टा मार देना। अगर आपको मार्क्स छल बल कर सब लगाना पड़ेगा यार, तो लास्ट में बाय हार्ड भी कर सकते हो, बट स्टिल अभी आपके पास टाइम है। अगर आप ये सब के लिए टाइम है, इतने टफ नहीं है, कुछ मिनट में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो आपके पास टाइम है, तो आप आराम से फोकस वे में सॉल्व करके आप आंसर निकालने का कोशिश करो, ताकि आपका एप्लीकेशन आपका क्लियर हो जाए, ताकि अगर घुमा के क्वेश्चन आए बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू से तो आप कर ले जाओगे। अदरवाइज लास्ट ऑप्शन तो आपका रट्टा मारने वाला सीन है, तो आप मान ले जाओगे। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कि चौथा पॉइंट क्या है। अब इसमें ये बात है कि एक चैप्टर में आपको बता दूं कौन सा आपको चैप्टर करना है जिसमें से बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन आने ही आने वाला है।
वो चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, ये स्पेलिंग मेरे बड़े करीब है, नहीं पता कैसे, तो मेरा फर्स्ट वीडियो इस चैनल पे जाकर देखना, पता चल जाएगा। ये जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है, अब इस चैप्टर में आप क्वेश्चन उठाकर देखना, क्वेश्चन पेपर 2023 का, 24 का, 25 का। 2023 के मैंने खुद पर्सनली मैंने क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया था भाई, हॉट्स में आया था क्वेश्चन, वो ये क्वेश्चन हॉट्स में आया था 2023 के हम लोग मेरे पेपर में, एंड मैं एकदम इजी सा क्वेश्चन था, मैं गलत करके आ गया था, मैं क्या बताऊं यार उसको, तो यार ऐसे मेरे साथ हो गया। तो स्टैटिस्टिक्स ऐसा चैप्टर है जिसमें से शॉर्ट 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए हॉर्स में क्वेश्चन आना पक्का है। तो आपको करना क्या है, इससे क्वेश्चन आना पक्का है, तो आपको यहाँ पे एक आइडिया लग गया होगा कि भाई मुझे स्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम सेट भी करना पड़ेगा एंड भैया प्रैक्टिस सेट तो करना ही पड़ेगा, ये तो नेसेसिटी है इसका, इसके बिना काम हो नहीं पाएगा। प्रॉब्लम सेट करने उसके ऊपर आपको क्या है, आपको पाई चार्ट वाला जो है आपका पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी, हिस्टोग्राम, जितने भी ये सारे कर लो आपका काम हो जाएगा। मीडियन मोड वाले आपके जो टेबल्स हैं अच्छे से कर लेना, थोड़े से लेंथी है बट स्कोरिंग है, क्वेश्चंस इसमें से पूछेंगे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इतना तो कर लूंगा तो भैया अब मैं गारंटी तो नहीं है कि मेरा 29 मार्क्स पूरा अच्छे से आएगा। कोई इतना क्या कहते हैं ना, वो हीरो तो है नहीं भाई कि भाई सबके सब मचा ले जाएंगे, सारे क्वेश्चन राइट करके आएंगे, ऐसा तो है नहीं सी। तो इसमें एक सीन हो सकता है कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके इसमें भी 2-3 मार्क्स कट सकते हैं, एमसीक्यूज नहीं आ पाया, या वो जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 1-1 मार्क्स वाले, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन इजी से, उसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो बात करते हैं भैया ऐसे तो मेरा 25 मार्क्स के आसपास मार्क्स पहुंचेगा, 25-28 के मार्क्स पास, आगे कैसे मार्क्स लेके आए। तो आगे जो आपको बताने वाला हूँ, ये अप्रोच आपको करना ही करना है, भले ही आपको हॉट्स आए चाहे आए। हॉट से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जब दिखेंगे आपको, तो लास्ट में ये मार्कर का रंग इतना खराब हो गया है, लास्ट में आपको वो उसी वे में अप्रोच करना है जिसमें भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। कैसे, तो चलो जानते हैं। देखो आपका जो बोर्ड एग्जाम है, उसमें 11 मार्क्स के हॉट्स आते हैं। अब वो 11 मार्क्स में भी आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ठीक है, 4-4-3 11 मार्क्स हो गए। अब आपको करना ये है कि क्या पता, आपको मैंने आपको बताया कि जो एक इसमें से एक तो पक्का एक आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब उसको तो आपको कर ले जाना चाहिए क्योंकि आपका सारे कंसेप्ट क्लियर है, आपने प्रॉब्लम सेट सॉल्व किया, आपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, तो भाई स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। बट तो मैं माने चलो क्या, हाँ पे आप 11 में से 3 मार्क्स निकाल ले जाओगे, अब बस बाकी मार्क्स निकालना है। और मान लो कि नहीं आया क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का, और ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका भाई अपने को पल्ले नहीं पड़ रहा, कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, तो इस कंडीशन में आपको इन सारों का गिवन डेटा लिख लेना है और 3-4 स्टेप्स यानी कि आपको ऐसे सॉल्व कर देना है। भले हो राइट हो या रॉन्ग हो वो फर्क नहीं पड़ता, राइट हो तो आपकी फेवर में जाएगा, आपको मार्क्स में और ज्यादा मिल पाएगा, रॉन्ग हुआ तब भी आपको स्टेप मार्किंग का मार्क्स मिल जाएगा। तो आपका जो इसमें मेन जो फोकस है वो आपका स्टेप मार्किंग पे होगा, मार्क्स निकालने का स्टेप मार्किंग में। अगर मान लो कि आपके 4-4-4 11 मार्क्स हुए, आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन नहीं आता है, अलग ही क्वेश्चन आ गया, मानो कोऑर्डिनेट इक्वेशन से आ गया, आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से आ गया, फाइनेंशियल प्लानिंग से आ गया, तो आपने उसका गिवन डेटा लिख दिया कि भाई ये दिया है, कुछ स्टेप सॉल्व कर दिए उसके, तो आपको 4 में से एटलीस्ट 2 मार्क्स मिल जाएगा। एक भाई बहुत ही टफ है तब भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, 3 में से 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो जो आप पूरा छोड़ोगे, जो पूरा हॉर्स को छोड़ दोगे, एटलीस्ट आपको अटेम्प्ट करोगे तो आपको 2, 3, 4 मार्क्स यानी 11 में से आप स्टिल 4 मार्क्स लेके आ पा रहे हो, जहाँ पे आप 11 में से 0 लेके आने वाले थे। तो मेन एम आपको ये बताना है कि हॉर्स का क्वेश्चन कैसा भी है, टफ है या इजी है। इजी है तो भाई विन विन सिचुएशन है, टफ है तब भी आपको उसको सॉल्व करना है, गिवन डेटा लिख देना उसका, थोड़े से कुछ सॉल्व कर देना, स्टेप्स मार्किंग आपको मिल जाएगा, ऐसे करके आप मार्क्स निकाल ले जाओगे एंड जिस तरीके से आप क्रॉस कर ले जाओगे 30+ आराम से। अब इसमें ऐसा सीन होता है कि जो बच्चा प्रॉब्लम सेट भी सॉल्व करेगा, जो प्रॉब्लम सेट भी सॉल्व करेगा तो भाई उसके लिए क्या है, उसके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि जो आपके हॉट्स हैं ये आपके सीधे प्रॉब्लम सेट के बेसिस के ऊपर आते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सेट भाई टफ है, लेवल एक होता है बिगिनर लेवल, एक होता है प्रो लेवल। तो प्रैक्टिस सेट्स आपके बिगिनर लेवल पे हैं और जो प्रॉब्लम सेट है आपके प्रो लेवल के हैं।
तो भाई जो प्रो लेवल कर लेगा तो उसके से थोड़ा सा ऊपर ही आपका हॉट्स है, तो भाई ये जो प्रॉब्लम सेट जो पूरा कर लेगा सारे चैप्टर्स का, तो उसके लिए हॉट्स क्रैक करना इजी हो जाता है। तो इस तरीके से ना वो बंदा जो प्रॉब्लम सेट पूरा करता है वो 34 35 पहुंच जाएगा बड़े आराम से। या आप लिख के ले लो, बिकॉज भाई आपने प्रॉब्लम सेट सॉल्व किया है, तो ये जो स्टार्टिंग के एमसीक्यूज है वो आपसे हो जाना चाहिए अच्छे से। फिर नीचे आओगे आप तो उसमें जो एक एक मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन है वो भी हो जाएगा। बाकी एक्टिविटी बेस्ड वाले क्वेश्चन जैसे आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो तो आपका आराम से हो जाएगा। और फिर हॉर्स में आपको आगे लगेगा, क्योंकि उसी तरीके से आपने क्वेश्चंस प्रॉब्लम सेट में सॉल्व किए हैं। हमारा अगर आप बोर्ड एग्जाम का पेपर देखना 2023 का, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन आया था, सब सेम था क्वेश्चन, बस वैल्यू बदल के आया था। भाई ने आपके रॉन्ग करके आया था। मैंने अपने अलजेब्रा पेपर में पूरा स्पॉइल करके आया था भाई। 40 मार्क्स में से इफ आई नॉट, तो मैंने ये पूरा अप्रोच मैंने वही लगाया था, क्योंकि मुझे ज्योमेट्री टफ पड़ता था, अलजेब्रा इजी पड़ता था, बट लास्ट में खेल हो गया, प्लानिंग नहीं बन पाया। एंड अलजेब्रा में मुझे 4 दिन का छुट्टी भी मिला था बोर्ड एग्जाम में 2023 के, जब मेरा बोर्ड एग्जाम था 10th का, और 4 दिन की छुट्टी में भाई नहीं बचा पाया, तो मिस्टेक्स हो गया, सिंपल सिली मिस्टेक्स, और वो हमारा सब्जेक्ट्स का पहला पेपर था, तो इसलिए वो प्रेशर हैंडल नहीं हो पाया। एंड बैक ऑफ द माइंड प्रेशर था भाई मैथ्स से कैसे होगा क्या होगा, तो वो प्रेशर में रॉन्ग क्या आ गया। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको कुछ टेक्निक है जो कि आप यूज करोगे तो आप आराम से 30+ लेके आ जाओगे। ये स्कोर करना इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई टफ नहीं है, बस जो आपको स्टार्टिंग के पॉइंट्स बताया था उन्हें आपको एग्जीक्यूट करना है, इतना कर लो आपके काम हो जाएगा। एंड इसके आगे कोई स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर है इसको हल्के मत लेना, प्रोबेबिलिटी आप अच्छे से कर ले जाओगे। फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ा सा टफ पड़ता है, अगर आपको मीन वैल्यू फिर प्रीमियम वैल्यू वाला सीन शेयर सीजीएसटी एचजीएसटी वाला पल्ले नहीं पड़ रहा, तो आपको थोड़ा टफ पड़ सकता है, बट ओवरऑल इजी चैप्टर है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके भाई बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ में 11 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसमें भी आपके फॉर्मूलाज थोड़े ज्यादा है फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए, एंड टर्म फाइंड करने के लिए, तो इस तरीके से है जो कि टफ नहीं है, आराम से भी आप करोगे तो आपके पास टाइम है, कर ले जाओगे, कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। दैट्स ऑल। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, एंड ऐसे ही बोर्ड एग्जाम कंटेंट के लिए भैया आपको चाहो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज कुछ ही दिन बचे हैं आपके एग्जाम स्टार्ट होने में, एंड अभी बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ, तो उसका टेंशन मत लेना। दैट्स ऑल, टाटा बाय बाय, एंड 1 इपॉक्सी पेंटिंग बिना स्ट्रेस लिए पढ़ाई करना है, रिजल्ट जैसा भी आए एक्सेप्ट करेंगे। एंड अभी भी आपके पास टाइम है, यहाँ पे हो, यहाँ से यहाँ पे जा सकते हो, बट कंडीशन इज आइसोलेट योरसेल्फ एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। लास्ट के कुछ दिन है, अंडर राउंड हो जाओ, एंड गेम में मचा के आओगे, याद रखना ये बात।